हाल ही में हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि सेंधामारी शुरू हो चुकी है। यूपी का चुनावी इतिहास गवाह है कि जब तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पास रही तब तक तो ऐसा संभव नहीं हो सका। मुलायम के जमाने में यादवों को लुभाने तक का जतन कोई पार्टी नहीं करती थी। बीजेपी ने तो 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक हासिल करने की रणनीति भी अपनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कई मजबूत किले हारती जा रही है और विरोधियों के हौसले अब बुलंद है। इन तमाम चुनौतियों के बीच इसी महीने गुजरात से अखिलेश यादव के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। राज्य भले ही दूसरा हो, लेकिन ये खबर सपा के एक और किले ढहने की थी। ये तो वो किले थे जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन को मजबूत स्तंभ माना जाता था। इस पर चढ़कर मुलायम ने यूपी ही नहीं देश की सियासत में अपना लोहा मनवाया था। अब इसके ढहने को अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के भविष्य में सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। ये किला और कोई नहीं, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा है। ये वो संगठन है जो 12 साल बाद अपने 100 वर्ष पूरा कर लेगा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। इस महासभा पर हमेशा से यूपी के नेताओं का ही वर्चस्व रहा है। कुल 46 अध्यक्षों में से अधिकतर यूपी से ही रहे हैं। मुलायम सिंह यादव शुरुआत से ही इस महासभा से जुड़े रहे। 90 का दशक आते आते मुलायम का महासभा में वर्चस्व कायम हो गया। चौधरी रामगोपाल, हरमोहन सिंह और उदय प्रताप सिंह तीनों ही सपा से जुड़े रहे और महासभा के अध्यक्ष बने रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को यादव का सबसे बड़ा नेता बनाने में इसी महासभा का योगदान माना जाता है। 60 के दशक से मुलायम सिंह यादव के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मजबूत रीढ़ की तरह साथ देती आ रही है। हालांकि यह गैर राजनीतिक संगठन ही रहा, लेकिन यूपी में मुलायम के लिए सियासती लाभ दिलाने का माध्यम रही। 90 के दशक में जब मुलायम ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो यादव महासभा का आधार उनके काफी काम आया। समाजवादी पार्टी देखते ही देखते सत्ता के पायदान पर पहुंच गई। महासभा की ही देन है कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से यादव वोट बैंक सीधे तौर पर जुड़ गया। तमाम सियासी आंदोलनों प्रदर्शनों से मुलायम को इस महासभा का साथ मिला, लेकिन 2017 में समय बदला और समाजवादी पार्टी की भागदौड़ अखिलेश यादव के हाथ में आई। मुलायम अब सभा के संरक्षक बन चुके हैं। यही नहीं, यादव परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। चाचा शिवपाल अलग राह पकड़ चुके हैं। देखते ही देखते चुनाव दर सपा कमजोर होती गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल ही बन पाई। इसके बाद लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की अखिलेश यादव अपनी ही छोड़ी गई सीट से जीत ना सके। रामपुर भी चला गया। एक तरफ अखिलेश सपा का गढ़ एक एक कर गवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुलायम की तुलना में इसकी छवि में अंतर है। मुलायम ने जहां एक तरफ जमीनी नेताओं की अपनी छवि बनाई, वहीं समर्थकों में धरती पुत्र कहलाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जाति का दामन भी मजबूत से थामे रखा। वहां यादवों और मुसलमानों के नेताएं भी बने, लेकिन अखिलेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे यादव ओबीसी जातियों मुस्लिम की बात जरूर करते हैं, लेकिन दूरी भी रखते हैं। दरअसल 2022 में एक तरफ सपा अपने कठिन दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासती दलों ने भी यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश शुरू कर दी है। इस महीने गुजरात में आई एक खबर ने सपा के लिए चिंता की बात कर दी है। यह पहली बार अखिलेश भारतवर्षीय यादव महासभा से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व टूट गया। अगस्त में पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 11 सितंबर को गुजरात के द्वारका में महासभा की कार्यकारिणी बैठक हुई। इसमें बंगाल के सोमपिल कुमार घोष को महासभा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वैसे सोमपिल कुमार घोष पहले से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी थे। उन्होंने एक माह पूर्व ही उदय के इस्तीफा के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया।
चलिए बताते हैं भाजपा सांसद चयन सिंह चर्चा में क्यों बने हुए हैं। खास बात ये रही कि इन कार्यकारिणियों में जौनपुर से भाजपा सांसद शमय सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब सपा की धुर विरोधी भाजपा के नेताओं ने महासभा में बढ़ती पकड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। दिलचस्प यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साफ होने के बाद श्याम सिंह यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ भी चर्चा में आई थी। सत्ता के गढ़ तोड़ रही है बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ यूपी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी यादव वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी करीब 9% है। बीजेपी लगातार इसे जोड़ने के प्रयास में है। 2017 के बाद हर चुनाव में बीजेपी ने यादव बेल्ट कहे जाने वाले मैनपुरी, इटावा, कन्नौज आदि जिलों में संगठन को मजबूती दी है। पार्टी में यादव नेताओं की नई पौध तैयार की है। सुभाष यदुवंश को विधान परिषद भेजा गया। वहीं अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में सपा को लोकसभा उपचुनाव में मात भाजपा दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगुवाई में दी गई। सबसे बड़ी खबर पिछले दिनों आई जब सपा के प्रमुख सांसद हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। गौर करने वाली बात है कि मुलायम सिंह यादव के लिए चौधरी हरमोहन सिंह यादव को और उनके पूरे परिवार को खास रहा। चौधरी हरिमोहन सिंह यादव सपा के संस्थापक सदस्यों में थे। 3 बार एनएलसी और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हरमोहन सिंह के बेटे खुमराम 2004 से 2010 तक यूपी विधानसभा परिषद में सभापति रहे, लेकिन समय के साथ ये परिवार सपा से दूर होता गया। इसी साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे मोहित यादव भाजपा में शामिल हो गए। चुनाव के बाद सुखराम की पीएम मोदी और पीएम योगी से मुलाकात चर्चा में बनी थी। एक तरफ भाजपा और बसा है तो दूसरी तरफ अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। दोनों के बीच के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। शिवपाल अब अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनका भी पहला टारगेट यादव वोट बैंक है। वर्षों तक मुलायम के साथ यादव महासभा से जुड़े रहे शिवपाल ने अब यूपी में युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की है। उसके साथ डीपी यादव खड़े थे जो मुलायम के करीबी माने जाते हैं। शिवपाल का कहना है कि मिशन के जरिए यादव के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करना सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। दिलचस्प की बात तो यह है कि बढ़ती उम्र को देखते हुए मुलायम सिंह यादव 2024 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने को संशय की स्थिति और शिवपाल खेमे की तरफ से इस पर दावेदारी शुरू कर दी गई है। जाहिर है कि यादव बैंक को वोट सपा से जोड़े रखने के लिए अखिलेश के सामने चुनौतियां तेजी से खड़ी हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार। बंद कर।